स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू मॉडल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री राम की जन्मभूमि जो अयोध्या है उसके बारे में। अयोध्या के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने श्री राम के लिए अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, मंदिर का निर्माण कराया है। और पूरे वो अपनी जनता के प्यार पे, जनता ने उन्हें वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, जनता ने उन्हें वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया कि अपने जो राम थे, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस जब अयोध्या लौटते हैं, यानी जंगल में जब प्रभु श्री राम सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ जब वापस अयोध्या लौटते हैं, तब उन्हें कई लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे कि सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वैसे ही श्री राम जो हमारे भगवान है, जो अवतारी रूप में, एक मानव रूप में जब जन्म लेकर अपनी अयोध्या में रहने वाली जो प्रजा थी, उनके बीच में रहकर प्रजा का दुख समझना, मानव का रूप लेकर एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करना, जो प्रभु श्री राम जीवन यापन किया था एक आम आदमी बनकर, यानी अवतारी पुरुष श्री राम। आमतौर पर अगर बात करें प्रभु श्री राम के बारे में, तो मेन मुद्दा यह है कि उनके लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने जो अयोध्या में बड़ा राम मंदिर का जो निर्माण करवाया है, बड़े बड़े पहले जो नेता थे उन्होंने प्रयास बहुत किए इस राम मंदिर में। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस राम मंदिर के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। अगर आप इतिहास उठा के देखते हो तो बहुत लोगों ने, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने इस राम मंदिर बनवाने के लिए बहुत बलिदान दे दिए, जिनकी आयु मात्र आप देखोगे 14 वर्ष, 18 वर्ष, 26 वर्ष, 24 वर्ष, ऐसे ऐसे लोगों ने बलिदान दिया श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन जो राम मंदिर है वो बन नहीं पाया। ये प्रयास किया जा रहा था कि राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इन सब ने तो प्रयास किया था, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी कमल का फूल, जो नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यह प्रयास, जिन्होंने जितने भी प्रयास किए थे, उनका जो रिजल्ट है वो सारा नरेंद्र मोदी ने अपनी जनता के प्यार पर आज बता दिया कि एक प्रधानमंत्री की वास्तविकता में अगर बात करें तो कुछ भी जनता ने प्यार दिखाया, नरेंद्र मोदी ने कमाल दिखाया। जनता ने जब नरेंद्र मोदी को प्यार से जिता दिया, वोटों मतलब बहुत भारी मतों से जिता दिया बीजेपी में नरेंद्र मोदी को, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपना दम दिखाया। क्या किया कि नरेंद्र मोदी ने अपना दम दिखाया, दम दिखा दिया। जो चीजें कई सालों से नहीं हो पा रही थी, वो चीजें उन्होंने इस 2024 के अंदर कर दी थी। यानी काम तो शुरू 2023 से भी हो गया था, बात करिए, यानी साल 2 साल से काम चल ही रहा है राम मंदिर निर्माण का। अब इसका जो उद्घाटन है, इसका जो नरेंद्र मोदी है, वो क्या है कि इसका उद्घाटन प्रवेश 22 जनवरी को अयोध्या में एक दिवाली मनेगी, एक दिवाली का शुभारंभ होगा। जो दिवाली हम कभी और किसी और टाइम पे बनाते थे, जब प्रभु श्री राम आते हैं वनवास काट के, तब बनाते थे, लेकिन अब इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है, उसके हिसाब से 22 जनवरी में जो प्रधानमंत्री है वो प्रवेश करेंगे। और उन यात्री को आना मतलब बुलाया है, उन यात्रियों को आना जरूरी है जिन लोगों को आमंत्रित किया गया, बाहर विदेशी लोगों को एक निमंत्रण, यानी एक आदेश दे दिया गया है कि आप 22 जनवरी को नहीं आ सकते। जिनके पास निमंत्रण भेजा गया है या दिया गया है, जिनको बुलाया गया है, वही आ सकता है, अब बाकी वहां आके भीड़ ना करे। ये हमारे विशेष तौर से नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है, वो अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये मैसेज नरेंद्र मोदी ने सभी जनता को दे दिया है। जो आना चाहता है वो 22 जनवरी के बाद में आ सकते हैं, उनको एक अलग से भगवान श्री राम के दर्शन करवाए जाएंगे। तो ये हमारे एक तौर पर अगर बात करें कि प्रधानमंत्री की जो पावर है, वो तो आपने देख ली कि एक हमारे पीएम की पावर कितनी है। ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा अगर प्रधानमंत्री हमारे पहले देश में आ जाता तो आज हिंदुस्तान कभी गुलाम कभी किसी टाइम होता भी नहीं, क्योंकि मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बोलता है वो करता है। यानी पावर
पावरफुल आदमी, आम जनता के बीच में बैठकर जनता का जो प्यार या दुलार समझना, एक्सेप्ट करना, ये मोदी की एक अच्छी आदत रही है। हमारे प्रधानमंत्री, उनकी आदत रही है कि जनता के बीच में बैठकर उनका प्यार पाना, दूसरी बात उनकी समस्या समझना, गरीब लोगों का भला करना। गरीबों का मसीहा है मोदी। कई देशों से दोस्ती रखते हैं मोदी। जब किसी दूसरी कंट्री में जब मोदी जाते हैं तो उन लोगों को चिंता हो जाती है कि इस बंदे को अगर सुरक्षित नहीं रखा तो ये बंदा कर क्या सकता है। ये पावर है हमारे पीएम मोदी में, यानी हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में फिलहाल है हमारे पास, उनकी जो पावर है वो है। तो भयभीत हो जाता है दूसरी कंट्री वाले कि अगर इनको सुरक्षित नहीं रखा तो अगला परिणाम जो हमारे ऊपर भारी हो जाएगा। दुश्मन देश भी हमारे मोदी की सुरक्षा करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बड़े बड़े डीडी न्यूज चैनल है, उसमें आप जाकर देखना, बड़े विस्तार से बताया गया है। तो यह तो जो पावरफुल जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर का निर्माण करने की जो बात थी ये थी। और दूसरी अगर हम बात करें मोदी की, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जितनी हम तारीफ मोदी की कर सकते हैं वो कम है। अब कम कैसे है वो मैं आपको बता दूं। अभी क्या है कि लक्षद्वीप और मालदीव सॉरी, ज्यादातर लोग क्या है कि भारत की जो जितने भी कपल्स लोग हैं, जो घूमने वाले, जो टूरिज्म वाले हैं, वो क्या करते हैं, मालदीव के अंदर घूमने जाते हैं। लेकिन लक्षद्वीप जो एक भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहा है, ये जो लक्षद्वीप है इस पे कोई जाता नहीं है। सुनसान पड़ा, बड़ा सुंदर है, बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा जिसका बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं जितनी तारीफ के वंडरफुल। लक्षद्वीप बहुत सुंदर है, लेकिन कोई भी आम जनता यानी भारत के लोग ही उस पे जाके घूमने का जो आनंद है वो लेते नहीं। तो उस मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने जो क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पे जाते हैं, नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पे जाते हैं। वहां जाके कम से कम, ज्यादा नहीं, 400 कदम की दूरी तय करते हैं। 400 कदम अकेला प्रधानमंत्री मोदी चलता है तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सही ठिकाने पर आ जाती है। यानी 100% में 25% जो मालदीव जाने वाले हैं वो लोग एकदम से गायब हो जाते हैं। यानी 3% लोग ही मालदीव जा रहे हैं सॉरी। तो मोदी ने ये कहा कि हमारे भारत में एक ऐसा लक्षद्वीप है जिसपे आप, इतनी सुंदरता है, उस पर जाकर आप घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप क्या है कि भारत के लोग जब दूसरी जगह जाके घूम रहे हैं और अपनी भारत की जगह को पीछे छोड़ रहे हैं, यानी उसमें घूमना नहीं चाहते, उन्हें पसंद नहीं, तो ये मोदी ने बढ़ावा दिया है कि आप अपने भारत में रहकर भारत के अंदर ही अपने पैसों को खर्च करें। दूसरी कंट्री में क्या पड़ा है, अगर अपने भारत में इतना अच्छी चीजें हैं देखने लायक, घूमने लायक, तो आप बाहर क्यों जाते। ये सारी मोदी के दिमाग में पता नहीं कैसे आई, बट फिर भी बंदा गया। नरेंद्र मोदी ओनली 400 कदम, बल्कि राहुल गांधी ने तो 4087 किलोमीटर, आपको बता दो 4087 किलोमीटर 3 स्टेट में दौरा किया था। कांग्रेस का जो राहुल गांधी है, जो उन्होंने इतनी दूरी तय की थी, मतलब 3 स्टेट, बहुत बड़ी बात है। पैदल यात्रा जो घूमी थी, कभी ट्रक में घूम रहे थे, कभी पिकअप में घूम रहे थे, कभी कहीं। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री बस 400 कदम हो गए। दिमाग जिस बंदे का तेज हो, वो बंदा अगर 100 मीटर भी चले तो वो किसी को भी पछाड़ सकता है। वही हमारे पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी, बीजेपी वाले कमल भैया ने जो कमाल दिखा दिया है, 400 कदम लक्षद्वीप पे क्या करे मेरे दोस्त, पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही बदल दी। समझ रहे हो? वो कहते हैं ना, इतिहास के पन्नों में रातों रात इतिहास बदलना, ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, अगर इसको सुनकर आपको लगता है ना कि इतिहास कैसे बदला जाता है, जो अर्थव्यवस्था कैसे बदली गई, तो नरेंद्र मोदी के वीडियो देख लेना। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि जिन लोगों ने लक्षद्वीप पे जब ये नरेंद्र मोदी गए थे तो बहुत सारे सेलिब्रिटी इनके पक्ष में आ गए, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, शाहरुख खान हो गए, या जो बॉलीवुड के जितने भी जो भी खिलाड़ी हैं, या प्लस जो भी मतलब फिल्म बनाने वाले हैं, वो सारे इनके पक्ष में थे। और दूसरी बात, इन्होंने, नरेंद्र मोदी जब वहां पर गए थे तो कुछ बाहर के लोगों ने क्या है कि कमेंट भर दिए थे, कमेंट कुछ गलत सलत कमेंट कर दिए थे। तब मोदी को गुस्सा आया और मोदी ने इस बात को रखा। तो मैं सैल्यूट करता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो इस देश को चलाने वाला बंदा इस तरीके के बारे में सोचता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री चलेगा तभी जनता चलेगी उसके पीछे पीछे। तो बहुत बड़ी बात है कि 100% में 25% टूरिज्म वाला गायब कर देना, यानी क्योंकि जो लक्षद्वीप, मालदीव,
ये क्या है कि लक्षद्वीप अपने भारत का हिस्सा है। ये जो मालदीव है इसमें क्या ज्यादातर जो कपल्स लोग होते हैं वो घूमने वाले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज मतलब पूरे देश भर में फैल गई थी, जब नरेंद्र मोदी ने ये ऐसे ऐसे जो ट्वीट भी हुए थे, पोस्टें भी डली थी, फेसबुक पे डली थी, न्यूज चैनलों पे डली थी, हर जगह ये चीजें वायरल हो गई थी, तब जितनी भी टिकटें करी गई थी मालदीव के लिए घूमने के लिए वो सारी कैंसिल कर दी गई। यानी 3%, मैंने जैसे बताया कि 3% लोग ही मालदीव के अंदर जा रहे हैं या बचे हैं या जो भी है, मतलब घूमने लायक जो भारत से जाते थे। यानी भारत का पैसा बाहर विदेशों अलग अलग कंट्री में खर्च कर रही है। तो सल्यूट है ऐसे प्रधानमंत्री को, और दुआ करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिलते रहे और देश की जो अर्थव्यवस्था ऐसी चलती रहे बढ़िया, और मजे करें और जिंदगी में गरीबों के मसीहा जो नरेंद्र मोदी है, क्या दिमाग चलता है, इतना तेज दिमाग चलता है हमारे प्रधानमंत्री का, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। अगर टॉपिक आपको पसंद आए, अगर कुछ दिल को लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, फॉरवर्ड कर देना। धन्यवाद।